संतो एण मनसु क्या कीजे। इमृत नाओ छाण दे दोस्ती, इमृत नामो छाण दे दोस्ती, दिस करम सूरी जे। संतो एण मनसु क्या कीजे। है सो काम करे नहीं कोई, नहीं है तासो झूमे। है सो काम करे नहीं कोई, नहीं है तासो झूमे। ध्रग ध्रग मन बोल बूढ़ा, आप झूठ सुनूंगे। ध्रग ध्रग मन बोल बूढ़ा, आप और झूठ सुनूंगे। अलवी जीवो जके दिन राती, नैण पाप देश जोवे। अलवी जीवो जके दिन राती, नैण पाप देश जोवे। मात पिता सुत नार कुलंतर, धन काजे नित रोवे। मात पिता सुत नार कुलंतर, धन काजे नित रोवे। लालच लोभ कर्म के काजा, नित मन पंथ धावे। लालच लोभ कर्म के काजा, नित मन पंथ ध्यावे। हर की बात जन की मन में, सपने नहीं लावे। हर की बात जन के मन में, सपने नहीं लावे। जासू जाए नरक में पड़ियो, जासू जाए नरक में पड़ियो। सो बिलहर कर धारे, सो बिलहर कर धारे। तापद सुगत मोक मिलीजे, वाकुनाए संहारे। तापद सुगत मोक मिलीजे, वाकुनाए संहारे। हाहार चलो ये मनसु, मेरे हाथ न आवे। हाहार चलो ये मनसु, मेरे हाथ न आवे। के सुख राम मोख पद छाड़, नरक कुंड देश ध्यावे। के सुख राम मोख पद छाड़, नरक कुंड देश धावे। संतो एण मनसु क्या कीजे। इमृत नाओ छाण दे दोस्ती, इमृत नाओ
छाड़ दे दोस्ती विषय कर्म सूरीजे संतो इण मन सु क्या कीजे। तो इस पद में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने करुणा भाव विरह भाव से इस पद के लिए बोला है, क्योंकि मन जो है भक्ति करने में आड़े आता है। मन संसार की बातों में सज्जनों खूब राजी रहता है, और एकांत आसन पे भजन करने बैठूं तो ये पता नहीं कहां कहां से बातें ढूंढ ढूंढ करके बड़ी बड़ी पुरानी बातें लाकर सामने रख देता है, और राम नाम से छुड़ाने का प्रयास करता है ये मन। तो इस मन की व्यथा, मन के चाल से व्यथित होकर, उस मन की व्यथा से पीड़ित होकर महाराज समझाते हैं कि मैं इस मन से मैं क्या करूं। इस मन से कोई पार नहीं, इस मन से कोई पार नहीं जा रहा है। मन संसार को छोड़ नहीं रहा है। इमृत नाव छाड़ दे दुस्ती, ये ऐसा दुस्ती मन है कि इमृत रूपी नाव है उसके लिए छोड़ देता है और संसार के विषय विकार की तरफ दौड़ता है। विषय कर्म सूरीजे, संसार के विषय विकार में ये बड़ा राजी रहता है। तो मैं इस मन से क्या करूं, कैसे पार पाऊं इस मन से। है सो काम करे नहीं कोई, नहीं है तासू झूंबे। जो काम है, काम कौन सा है? हरि भजन का, क्योंकि ये मानव तन मिला है हरि भजन करने के लिए। क्योंकि मैं कॉल करके ही आया था, संसार का समस्त प्राणी सज्जनों कॉल करके आया है कि मैं प्रभु का भजन करूंगा। और यहाँ तक कि सज्जनों संसार का समस्त प्राणी गर्भवास में जब तक ये जीव था तब भी यही कॉल करता था कि इस गर्भवास के संकट से मेरे लिए बाहर निकाल दो, हे प्रभु मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। लेकिन जो अब जो काम है करने के लिए, जिस काम का मैं कॉल करके आया वो तो ये करता नहीं है तासु झूंबे। जो नहीं करना चाहिए, जो निरर्थक काम है, जो विषय विकार का है, जो नरक कुंड ले जाने वाला है, उसमें मन खूब राजी रहता है। द्रग द्रग मन बुद्धि बेहुणा, आड़ झूठ सुलुम्बे। ऐसे मन और बुद्धि जो भजन से, राम नाम से प्रेम नहीं करता है, संसार से हित करता है, तो ऐसे मन बुद्धि के लिए धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। जो आन संसार की आन बातों में और अन्य बातों में खूब राजी रहता है। अलवी जीव झके दिन राती, नैण पाप दिस जूबे। और ये जिब्या से संसार की बातें तो खूब बोलता है, इधर उधर की थारी वारी बातों में खूब राजी रहती है, जिब्या खूब बोलती है। दिन रात जो है इधर उधर की बेवजह की बातों में, संसार के विषय विकार की बातों में ये जिब्या भी खूब चलती है। और ये नैण पाप दिस जोबे, नैनों से संसार के दृश्यों को देखता है तो पाप ऐसे कभी कभी नैनों से पाप जो है, पाप की दृष्टि से देखते हैं ये नैन। तो क्या करूं मैं ऐसी जीव के लिए, क्या करूं ऐसे नैन के लिए जो संसार के विषय विकारों की तरफ इनकी आसक्ति रहती है। मात पिता सुत नार कुलंतर, धन काजे नित रोवे। अरे ये संसार का प्राणी कितना भोला है, कितना मूर्ख है कि मात पिता सुत नार कुलंतर, माता के लिए, पिता के लिए, सुत नाम बेटा के लिए, नार नाम पत्नी के लिए, और कुल नाम कुटुंब कबीले के लिए ये दिन रात उनके हित में ही लगा रहता है, उनसे मोह करता रहता है। और धन काजे नित रोवे, नित्य जो है वो धन काजे ही, धन किधर से कमाऊं, कैसे कमाऊं, जो माता पिता सुत नार कुल के लिए मैं राजी रखूं। तो धन अर्जित करने के लिए संसार के लिए खूब पछता है, रोता है। तो सज्जनों माता पिता का हेत, सुतनार कुल का हेत, ये तो सब छूटने वाला है। हर योनि में माता पिता मिले, हर योनि में कुटुंब कबीला मिला, ये कोई नई बात नहीं है सज्जनों। नई बात तो ये है कि मानव तन ये भजन करने के लिए मिला है।
लालच लोभ कर्म के काजा, नित मन पंथ ध्यावे। जहां से संसार की किसी अमुक वस्तु का लालच लग जाता है, लोभ लग जाता है, लोभ होता है तो उसके लिए खूब दौड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ देखता नहीं है, शरीर की थकान भी नहीं देखता, खूब कर्म कमाता है। और नित मन पंथ ध्यान, मन जो है उसमें खूब दौड़ दौड़ के राजी होता है। और हर की भक्त जन की मन में सपने हूं नहीं लावे। और हरि की भक्ति करने के लिए, या जो जन है हरि, जो हरि की भक्ति में जो रत जन है, उनके दर्शन के लिए सपने में भी नहीं सोचता है कि मेरे लिए हरि की भक्ति करना चाहिए, मैं कॉल करके आया हूं, ऐसे जन का मुझे दर्शन करना चाहिए, ऐसे जन के पास मुझे चल के जाना चाहिए जो इस जीव के लिए आवागमन से मुक्त करने का, रहित करने का भेद बतावें। तो ये बात सपने में भी नहीं आती सज्जनों। संसार में किस काम में खूब राजी रहता है। जासो जाए नरक में पड़ियो, सो विध हर कर धारे। और जो विधि से, जो कर्म करने से नरक में जाना पड़ेगा, उस कर्म के लिए खूब दौड़ दौड़ के जाता, खूब दौड़ता है, धाता है। सो हर विधि, जो विधि होती है हर विधि धारण करता, चाहे झूठ बोले, शरीर को परिश्रम करना पड़े, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तापद सुगत मोक्ष मिली जाए, वाकु ना संभारे। और जिस पद से इस जीव के लिए गत मिले, सही राह मिले और मोक्ष मिल जाए, जिससे आवागमन से रहित हो जाए, गर्भवास की ताप ना सहना पड़े सज्जनों, तो ये मन उस बात के लिए राजी नहीं है, उसके लिए नहीं धारण करना चाहता है। संसार के विषय विकार में खूब राजी रहता है। हा हा हार चलो मनसू, मेरे हाथ ना आवे। तो करुणा भाव से का ये पद है कि हा हा हार चलो मनसू, इस संसार की हा हा हु में ही ये मन लगा हुआ है। और ये अपनी सौदा के लिए हार चलो मनसू, इस मन से तो मैं हार गया। क्या करूं इस मन के लिए, भजन करने के लिए, हरि की भक्ति करने के लिए मन राजी नहीं होता और संसार के विषय विकार में खूब दौड़ता है। मेरे हाथ ना आवे, मेरे बस में नहीं आता है मन, मैं क्या करूं। कै सुखराम मोक्ष पद छाड़ा, नरक कुंड दिस धावे। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि जो मोक्ष पद है, जो आवागमन से रहित करने वाला है, जो अमर लोक ले जाने वाला है, उस पद के लिए छाड़ करके और ये मन नरक कुंड की दिशा में धाता है। ऐसे कर्म करता है जो कर्म करने से नरक में जाना पड़े, नाना प्रकार के कष्ट जो भोगना पड़े, फिर 84 में जाना पड़ेगा, अपार दुख मिलेगा सज्जनों। तो और कोई विधि इस मन को बस में करने की है ही नहीं, बस सतपुरुष का दीदार मिले, समर्थ शरण की शरणा मिले, और सतगुरु विधि से जब उनसे भेद मिले, तो सतगुरु विधि से भजन करके तो यह आवागमन से सज्जनों रहित हो सकता है, परम पद को पा सकता है, गर्भवास का ताप छूट सकता है। इसलिए राम राम करो सा, बोलो राम जी राम महाराज।